Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के आज के सेकंड वीडियो में हम होम मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट जो भी आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ उसको आप यहाँ सीखने के बाद एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे और इन चीज़ों को फिर आप जो है कभी कभी भी बिना प्रैक्टिस के समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग होम मेन्यू में जो आपका रिबन है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अपने पिछले वीडियो में कि दिस इज कॉल्ड रिबन, है ना। जो टॉप में आपको जो ऑप्शंस वाला पोर्शन दिखता है वो रिबन कहलाता है। इसमें जो होम मेन्यू है, होम के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं आज हम सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पे स्टोरी द बॉय हु क्राइड वुल्फ, मैंने एक स्टोरी यहाँ पे जो है एडिट करके यहाँ पे लिखी है, टाइप की है। और इस पर्टिकुलर स्टोरी जो हमारा टेक्स्ट है वो एक पेज का है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें 287 वर्ड्स हैं, है ना। और इस स्टोरी पे हम सारे फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली बार फाइल मेन्यू बता दिया है, अब हम होम की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको शॉर्टकट कीज के बारे में जानना है तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या कीजिए कि भाई सारे शॉर्टकट कीज को आप कहीं पे लिख के रख लीजिए, लेकिन ये जो लिख के रखना और बार बार देखना, इसमें क्या है ना कि अननेसेसरी आपका समय वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। उसकी जगह क्या है, अगर आपको कोई भी शॉर्टकट के बारे में जानना है तो आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाइए, जैसे पेस्ट पे जाइए। आप देखिए यहाँ पे अगर पेस्ट पे मैं होवर करता हूँ अपने माउस को तो वहाँ पे उसका वो कमांड, सॉरी वो ऑप्शन क्या है बताता है, तो वो पेस्ट के लिए है, पेस्ट लिखा है। और विद इन ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, CTRL, जो कि आप CTRL एक की होता है आपके कीबोर्ड पे, तो कंट्रोल कहते हैं उसको। सो CTRL, कंट्रोल और वी, अगर कंट्रोल और वी आप प्रेस करेंगे तो उससे आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आप अगर फॉर्मेट पे एंटर जाते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज करना होगा। बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करिए। तो आपको अगर उसके शॉर्टकट्स के बारे में जानना है तो आप उस पर होवर कीजिए और आपको उसके शॉर्टकट्स वहां मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट्स बेटर कि जब भी आपको शॉर्टकट की जरूरत होती है आप इसको जाके देखिए और उसको यहाँ यहाँ माउस क्लिक का यूज किए बिना आप जो है उस शॉर्टकट को यूज करके देखिए कि काम होता है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, एक बार माउस क्लिक कीजिए, एक बार शॉर्टकट कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका जो है ना वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई ये शॉर्टकट ये यूज होता है। नेक्स्ट टाइम उसी को फिर यूज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर से होवर करके उसको देख लीजिए और तब उसको यूज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप शॉर्टकट की भी आपको हैबिट होगी, एंड दिस इज वेरी गुड। अगर आपको, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, अगर आपको एक कंप्यूटर्स में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है आना चाहिए अपने कीबोर्ड से। उससे क्या है, आपकी स्पीड अप होगी। ठीक है, आपका काम, हाथ का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम आज जो है होम ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जो आपको यहाँ ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, दिस इज पेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए अगर मुझे कुछ पेस्ट करना है, मान लीजिए कि मैं, मेरे पास ये हेडिंग है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, है ना। इसको अगर मुझे जो है पेस्ट करना है तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, तो पहले मुझे क्या करना होगा, इसको द बॉय हु क्राइड वुल्फ, इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं ये माउस यहाँ पे रखूंगा कर्सर, और उसके बाद मैं दो तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो मैं कर्सर को इसके ऊपर पूरा चला दूं तो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पे रख के और शिफ्ट प्रेस करके, और मैं अपना जिस तरफ भी आपका सिलेक्शन होना है, राइट या लेफ्ट, वो मैं जो आपका राइट एरो लेफ्ट एरो है उसको मैं सेलेक्ट करूं। अगर मैं अप डाउन ये पूरा सेलेक्ट करना चाहता हूं तो इससे क्या होगा, आप एरोज का यूज शिफ्ट के साथ करेंगे। आप इस बात को याद रखिए, शिफ्ट के साथ अगर आप अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए, और जितना बार पोर्शन सेलेक्ट करना है उतने बार आप जो है अपने राइट या लेफ्ट या जो भी अप डाउन कीज को आप सेलेक्ट प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे इसके अगला लाइन भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और उसके साथ में अपना डाउन की जो है, ठीक है, उसको प्रेस करूंगा। तो देखिए मैं अगला लाइन भी सिलेक्ट कर पाया, है कि नहीं। तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे ये पूरा लाइन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा लाइन सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी पे क्लिक करके मुझे अगर यही अगले लाइन में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक एंटर प्रेस करूंगा और उसके बाद पेस्ट पे जाके
मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप देखिए मेरे पास ये सेम चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मुझे मैं आपको अभी यहाँ शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। शॉर्टकट वैसे अगर आप समझें तो इसको आपको अगर सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है तो उसके लिए कंट्रोल सी होता है, और पेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस जगह पे आपको पेस्ट करना है वहां जाके आप कंट्रोल वी प्रेस करें, तो उससे क्या है पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी का क्या है कमांड, कंट्रोल सी, और पेस्ट का क्या है कंट्रोल वी, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे ये लाइन जो है इसको मुझे कॉपी तो करना है, लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ से इसको हटा देना है, टोटली मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी की जगह पे अब मैं कट पे क्लिक करूंगा। अब कट करने के लिए क्या है कि आप कट पे जाइए, आप यहाँ देख सकते हैं कट के लिए यहाँ पे एक कैंची यानी सीजर का यहाँ पे जो है सिंबल भी दिया हुआ है। और कट करने के लिए आप जो है कंट्रोल एक्स का भी यूज कर सकते हैं, एक्स एक्स फॉर एक्समस, कंट्रोल एक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी माउस से यहाँ कट पे प्रेस क्लिक किया, जैसे ही कट किया आप देख सकते हैं मेरा क्या हुआ कि वो जो लाइन था वो यहाँ से हट गया। मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मुझे इसको यहाँ पेस्ट करना है, अगेन यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो कट हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट के साथ आप खेल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे अगर पेस्ट जो मैंने यहाँ पे कट किया है, मुझे मान लीजिए कि पेस्ट के कुछ ऑप्शन समझने चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए पहला क्या है, आपको सोर्स फॉर्मेटिंग करना है। हो सकता है कि भाई आपने दो अलग अलग डॉक्यूमेंट से आपने यहाँ पे कॉपी किया है, कुछ अलग अलग उसके फॉर्मेटिंग अलग है। यहाँ आपने टाइम्स न्यू रोमन लिया है, वहाँ पे जो है मान लीजिए कैलिब्री यूज हुआ है फॉन्ट। अगर यहाँ पे 12 यूज हो रहा है फॉन्ट साइज, वहाँ पे 10 यूज हो रहा है। तो सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब जहां से आप जो है उसको कॉपी किए हैं उस फॉर्मेटिंग में ये सेव होगा, ठीक है। दूसरा होता है मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब क्या होगा कि जहां से आप कॉपी किए डजेंट मैटर क्या है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अब हमारे फॉर्मेटिंग के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है, अगर आप पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं उसका ऑप्शन होता है। एंड फोर्थ होता है कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब कि आप उसकी फॉर्मेटिंग की चिंता मत कीजिए, जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है उसी को बस पेस्ट कीजिए, दैट इज व्हाट कीप टेक्स्ट ओनली, ठीक है। तो ये आप डाउन एरो से कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक ये ब्रश का साइन होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली ऑप्शन होता है। ये फॉर्मेट पेंटर कहते हैं इसको। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट में तीन चार जगह चेंज करना है, ठीक है। तीन चार ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये द बॉय हु क्राइड वुल्फ पहला लाइन, इसको मैं मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ये आपको सिखा देता हूँ। अगर आपको कहीं भी फॉन्ट जो टाइप है इसको बोलते हैं फॉन्ट टाइप, है ना। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए ड्रॉप डाउन में जाइए, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है आप उस फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको जो है आप कीजिए। जैसे मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले दूसरा फॉन्ट था, अभी टाइम्स न्यू रोमन हो गया। और मैं इसकी फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं जो है इसको 12 कर देता हूँ। अभी 13.5 है, इसको मैं 12 कर दिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली दूसरे के तरीके क्या होते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के, आप यहाँ जो ए देख रहे हैं उसके ऊपर एरोज हैं। तो ये जो ए आप देख रहे हैं, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, अप एरो है तो वो इंक्रीज फॉन्ट साइज का है, डाउन एरो है तो वो डिक्रीज फॉन्ट साइज का है, ठीक है। तो मुझे मान लीजिए इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लिया उस पर्टिकुलर लाइन को या टेक्स्ट को, और उसके बाद मैं क्लिक किया। एक बार क्लिक किया, देखिए अपने आप वो 14 हो गया, ये 12 था ये 14 हो गया। नेक्स्ट टाइम देखिए ये 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है और 14 पे लाना है तो मैं रिड्यूस वाला भी सेलेक्ट करके इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, इसका जो भी मैंने अभी सेटिंग की है, ये सेम सेटिंग मुझे मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर लाइन की भी चाहिए, ठीक है। ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसकी भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्टेड फॉर्म में इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा। जब मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये जिस पोर्शन को मुझे पूरा फॉर्मेट करना है उसी टेम्पलेट में, मतलब क्या है, देखो अभी अगर आप समझें तो अगर आप इस पे क्लिक करें, देखिए ये क्या है, सेगी यूआई इसका फॉन्ट टाइप है एंड 13.5 इसका फॉन्ट साइज है। और इसका फॉन्ट साइज क्या है,
टाइम्स न्यू रोमन और 14। मुझे अगर इसके फॉन्ट साइज से इसके फॉन्ट साइज को सिमिलर करना है, मैं क्या करूंगा, इसको पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा जिस जो भी चाहिए मुझे, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके इसको मैं फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके फिर छोड़ दिया माउस। तो इससे क्या हुआ, अब आप देखिए इसका भी फॉन्ट साइज जो है आप देखिए टाइम्स न्यू रोमन बन गया है और टाइप और फॉन्ट साइज 14 हो गया है, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, आपका फॉर्मेट पेंटर का रोल हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि अब मुझे जो है ये देखना है कि भाई ये तो मेरा हेडिंग है, तो अब मेरी अगर ये हेडिंग है तो मेरी हेडिंग क्या होती है, नॉर्मली बोल्ड होती है, करेक्ट। तो बोल्ड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये बोल्ड बी जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है। और क्या कर सकते हैं आप, बोल्ड जो है बी, इसको पूरा सेलेक्ट करके बी पे क्लिक कीजिए, देखिए ये आपका जो है फॉन्ट बोल्ड हो गया है ना। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि बोल्ड के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ये वाला जो है ये मुझे इटैलिक भी होना चाहिए, ठीक है। तो इटैलिक के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे को सेलेक्ट करके आई पे क्लिक करूंगा और तो ये क्या हो जाएगा, आपका इटैलिक हो गया, ठीक है। ये फॉन्ट जो है अब आपका इटैलिक आ गया, करेक्ट। अगर मुझे चाहिए कि भाई ये तो टाइटल है, तो अब ये जो है इसमें नीचे अंडरलाइन भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो यू विथ अंडरलाइन है ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो आप देखिए कि उस पर जब मैंने क्लिक किया तो एक अंडरलाइन आ गया, ठीक है। अब अंडरलाइन के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले ये भी समझ जाइए कि जो मैंने बोल्ड किया है वो मैं अभी क्लिक करके किया हूँ, लेफ्ट क्लिक किया है माउस से। मैं इसको जो है क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकता हूँ, बी फॉर बैटमैन, है ना। कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये 3 शॉर्टकट्स भी होते हैं। इसके बाद आप अगर देखें तो अंडरलाइन के भी डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। आप देखिए ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है। इसके बाद मुझे देखिए अगर ये टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो देखिए मेरा जो अंडरलाइन है वो दो दो अंडरलाइन हुए हैं। अगर मुझे मान लीजिए कि थोड़ा बोल्ड रखना है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। मुझे डॉट 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 रखना है अंडरलाइन में, मुझे मान लीजिए कि डैशेस रखने हैं अंडरलाइन में, तो जो भी आपको अंडरलाइन में पसंद आ रहा है आप उस तरीके का अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अंडरलाइन के कलर भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि अंडरलाइन लेट अस सपोज अगर ग्रीन कलर में चाहिए, ठीक है, या लेट अस सपोज हम उसको रेड कर देते हैं, है ना। तो अब आप देखिए आपका जो अंडरलाइन है वो क्या है, अंडरलाइन में गया, अंडरलाइन कलर में मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, तो क्या हो गया, वो अंडरलाइन जो है वो रेड कलर में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, आप अभी आपने क्या किया, आपने अपने हेडिंग के को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया, ठीक है। अभी क्या होता है कि कई जब आप अपने टेक्स्ट पे काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि भाई आपने ये तो क्या कर दिया, हेडिंग बना दिया। अब हेडिंग से थोड़ा सा जो आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो छोटे साइज का होता है, तो उसके लिए क्या कीजिए, इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइज टाइम्स न्यू रोमन ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसका जो साइज है वो 12 ले लिया। अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो हेडिंग है वो आपके नॉर्मल जो टेक्स्ट है, जो आपका कंटेंट है, उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा है ना। मतलब कि 14 का साइज वो है और 12 के फॉन्ट साइज में आपका कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऐसा होता है कि कई बार कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते समय कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, रिव्यू करते समय या कुछ जो आपको लगता है कि ये वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है ये हिल साइड नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, ये स्ट्राइक थ्रू एक कंसेप्ट होता है। तो ये क्या करेगा, इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो है ना ये वर्ड इसको स्ट्राइक कर दिया। अब ये आपको ये मतलब दिमाग में आता होगा माइंड में कि भाई ये स्ट्राइक थ्रू कहाँ काम आएगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो मैं उनमें पूरा कमेंट लिखने की जगह पे मैं उनके डॉक्यूमेंट में जो वर्ड होते हैं उनको मैं ऐसे स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। इससे उन बच्चों को ये समझ में आ जाता है और वो इस वर्ड को हटा देते हैं, तो है ना। उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई दिस वर्ड इज नॉट नेसेसरी, और वो इस वर्ड को हटा देते हैं। तो ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू एक कंसेप्ट है। इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कि मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, है ना। अभी ये इक्वेशन मैंने लिखा, लेकिन क्या स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है? नहीं, स्क्वायर में तो क्या है, टू ऊपर जाएगा ना। तो उसके लिए क्या होता है, आपको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं ना। तो जिसको आपको ऊपर, आपको जो है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ऊपर ले जाना है सुपरस्क्रिप्ट में, उसके लिए आप उसको टू को मुझे ले जाना है, तो मैं टू को सेलेक्ट किया। और आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक जो है साइन अवेलेबल है, जिसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं वर्ड में। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए अब ये जो है प्रॉपर फॉर्मेट में स्क्वायर ऊपर चला गया है ना। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि भाई ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर भी ऊपर चला जाए टू, तो देखिए अब ये प्रॉपर जो है एक आपके पास इक्वेशन है। इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये इक्वेशन समझ में आए, दिखे अच्छे से, है ना। अब देखिए आप टू, पहले जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा था, एक्स टू प्लस वाई टू दिख रहा था। अभी यहाँ पे प्रॉपरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे लिखना है फोर जेड टू, वेयर टू इज द सबस्क्रिप्ट, जेड के नीचे आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सबस्क्रिप्ट वाला जो ऑप्शन आप में देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए, तो टू है वो अब जेड के जो है सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब जो है आपका ये x2, अगर आपको सब्सक्रिप्ट, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल इक्वल टू प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट बनाना है किसी टेक्स्ट को तो आप क्या कर सकते, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, है ना। तो ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं, आप इन पे अगर होवर करेंगे, होवर का मतलब होता है उन पे जस्ट ले जाएंगे, तो आपको उनके शॉर्टकट्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे अगर समझना है कि भाई वर्ड आर्ट्स अगर इंक्लूड करने हैं मुझे, है ना। मान लो कि मुझे इस तरीके से मेरा जो है दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा। आप देखो वो जो टेक्स्ट है वो मुझे वैसा दिख रहा है ना। देखो इस तरीके से मेरा जो है ना, मैं उसके जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके शैडो को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मान लो कि ये देखो शैडो, तो जैसा भी मैं दिखाना चाहता हूँ वो उस तरीके से, अगर मुझे कोई ग्लो दिखाना है तो इस तरीके, तो आप जो भी वहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं आपका टेक्स्ट उस तरीके से जो है ना आपके उस आर्ट में बन के रेडी हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी जो होता है ना वो इफेक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये डिजाइनिंग के काम आता है, कई बार डॉक्यूमेंट में इन डिजाइन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि कई ऐसे लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो मुझे लगता है कि भाई उसको मुझे हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। जैसे एंटरटेन हिमसेल्फ, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मैं इस टेक्स्ट हाईलाइट कलर को मैं उस जो भी टेक्स्ट मुझे हाईलाइट चाहिए उसको मैंने सेलेक्ट किया, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है ना इस पे मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ना अपने आप येलो कलर का हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं पहली बार डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा मुझे दिखेगा, अच्छा ये हेडिंग है, ओके ये जो है मेरा टेक्स्ट हाईलाइटेड है, मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है कि नॉर्मली हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइटिंग ये सब जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें करते हैं ताकि इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स हम बता सकें, ठीक है। अगर मुझे हाईलाइट का कलर चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए क्या है, मुझे सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, और जो ये हाइलाइटर के बाजू में ड्रॉप डाउन दिया हुआ है उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में आपका जो है ना वो हाईलाइट होगा, ठीक है। तो अभी मेरा बाय डिफॉल्ट क्या है, येलो है, मैं इसको मान लो चेंज करना चाहता हूँ ग्रीन में, तो मैं ग्रीन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हाईलाइट जो हो रहा है वो ग्रीन कलर्ड हाईलाइटिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मान लो कि मैं कोई एक पोर्शन है जिसको मैं पूरे टेक्स्ट को मैं जो है ना दूसरे कलर में चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ को चेंज करना है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड देन गो टू दिस ऑप्शन ऑफ फॉन्ट कलर, क्लिक एंड चेक कि मुझे किस कलर में, तो आप उसको क्लिक मत कीजिए, बस उसके ऊपर ले जाइए, आपको जो है ना वो कलर आपको दिखाएगा। जो कलर आपको सूटेबल लगता है आप उस कलर को सेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैं जो है इसको ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, है ना। तो ये ब्लू कलर में मैंने ले लिया, मैं इस पे ऐसे करके क्लिक करूंगा, तो जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखिए मेरा जो ब्लैक कलर था वो कन्वर्ट होके अब पूरा जो है ब्लू कलर में ये पूरा टेक्स्ट आ गया है ना। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं
टेक्स्ट कलर चेंज करना कहते हैं, फॉन्ट कलर चेंज करना कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये होता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास इंग्लिश में डिफरेंट केसेस होते हैं। एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस। अपर केस मतलब आपके जो वर्ड्स, उस पर्टिकुलर वर्ड में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो कैपिटल लेटर्स में होंगे, ठीक है। अगर लोअर केस का मतलब है कि जो वर्ड में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो लोअर केस मतलब कि स्मॉल लेटर्स हम कहते हैं रनिंग लैंग्वेज में, ठीक है। उसका टेक्निकल टर्म होता है लोअर केस अपर केस, ठीक है। तो उसको हम सेंटेंस केस होता है। कैपिटलाइज, अगर आपको हर वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटलाइज करना है तो ये भी पॉसिबल है। टॉगल केस मतलब कि क्या है कि आपको हर लेटर का पहला हर वर्ड का पहला लेटर अगर आपको स्मॉल रखना है तो वो भी पॉसिबल है। हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो है ये लेटर, यहाँ जो आप देख रहे हैं लेटर, ये लेटर वर्ड को मुझे क्या करना है कि ये अभी क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर केस में है, मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है टॉगल केस में। तो आप देखिए टॉगल केस का मतलब क्या हुआ, पहले क्या था वो, पहले कैपिटल एल था और बाकी सब स्मॉल लेटर्स थे। तो जब मैं टॉगल केस करूंगा तो जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल था वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, एल स्मॉल हो गया और बाकी सारे कैपिटल्स हो गए। तो इसका मतलब ये इसी को कहते हैं हम क्या, टॉगल केस। अब मुझे बॉय बॉय को मान लो कि बॉय को मुझे कैपिटलाइज करना है, तो क्या करना होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दो। तो देखो क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर जो है इस वर्ड का अपने आप कैपिटलाइज हो गया। जैसे कि इस पूरे इस पूरे कॉमा तक मुझे सारे वर्ड्स में अगर यही करना है तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा। अब आप देखो क्या हुआ, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज हो गया है, करेक्ट। तो ये क्या कहलाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, अब सपोज कि ये जो विलेजर्स है इसको मुझे अपर केस में ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपर केस पे क्लिक करूंगा। आप देखो, सो व्हाट यू हैव सीन कि दिस विलेजर्स जो कि लोअर केस में लिखा हुआ था, सारे स्मॉल लेटर्स थे, ये सारे कैपिटल लेटर्स में आ गए, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन इनटू कैपिटल और अपर केस, ठीक है। इसी को अगर मुझे वापस लोअर केस में ले जाना है तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन लोअर केस, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, है ना। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू द सेंटेंस केस, ठीक है। तो सेंटेंस केस क्या होता है एक्चुअली कि सेंटेंस केस में योर ऑलवेज योर सेंटेंस कैसे होता है कि पहला जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, अपर केस में होता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इन लोअर केस। तो जैसे कि अगर ये वाला स्टेटमेंट है जिसमें कुछ लोअर है कुछ अपर है, टॉगल केस दिख रहा है, इसको जस्ट मैं सिलेक्ट करके अगर मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर हो गया। और आप देखो कि ये क्या है कि इसका पहला जो फुल स्टॉप तक आप देखो कि पहला लेटर पहले वर्ड का कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है ना। और उसके बाद फिर ये टू स्टार्ट हुआ है तो टू का टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है ना। कब तक, जब तक वो सेंटेंस फिनिश नहीं हो। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द सेंटेंस केस। तो मैंने यहाँ पे आपको अभी क्या सिखा दिया कि भाई आप सेंटेंस केसेस और लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज, तो ये सारी चीजें चेंज केसेस अगर आपको करने हैं, आपके केसेस चेंज करने हैं तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि भाई इफ यू वांट टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं मान लीजिए कि टोटल फॉर्मेटिंग मुझे चेंज कर देना है ना, तो मैं क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर जिसका भी फॉर्मेटिंग चेंज करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, टोटली इट्स फॉर्मेटिंग इज चेंज्ड, ठीक है। अब ये किसी दूसरे फॉर्मेट में जो बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉर्मेट होता है, वर्ड वर्ड एक्चुअली जो बाय डिफॉल्ट देता है वो कैलिबरी बॉडी देता है और 11 जो है उसका फॉन्ट साइज देता है और फॉन्ट टाइप क्या देता है, कैलिबरी बॉडी। तो आपने क्या किया कि जो आपने सेट किया था उसको बाय डिफॉल्ट आपके वर्ड के टेम्पलेट में आपको पूरा क्लियर करके उस फॉर्मेटिंग में ले जाने के लिए आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दोगे तो उस पे आपको पूरा जो है वो सेंटेंस आपके बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ आपकी फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये पूरा फॉन्ट के बारे में हुआ, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या है, क्लिपबोर्ड,
ये पूरे फॉन्ट से रिलेटेड है तो ये फॉन्ट के ऑप्शंस आपको फॉन्ट कैटेगरी में है ना। रिबन बहुत प्रॉपरली बना हुआ है वर्ड में। इसके बाद अगर आपको पैराग्राफ के साथ अगर आपको कुछ आपको जो है एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए आपको पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं। अब ये पैराग्राफ के ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब होता है कि कई बार आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें आपको बुलेट्स देने होते हैं। तो क्या होता है कि बुलेट्स के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, आप बुलेट्स का इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये बुलेटेड हो गया पैराग्राफ। यहीं पे अगर आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स आर अवेलेबल। आपको जो बुलेट पसंद है आप उस बुलेट को क्लिक कीजिए, तो आपके पास जो है उस टाइप का बुलेट आपके पैराग्राफ के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉट्स वाले बुलेट्स नहीं देने होते हैं, साइंस वाले बुलेट्स नहीं देने होते हैं, हमें न्यूमेरिक बुलेट्स देने होते हैं, तो या फिर अल्फाबेटिक बुलेट्स देने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास अल्फाबेटिक बुलेट्स है ना, और रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। और आपके जो है सारे अल्फाबेटिक एंड सारे न्यूमरल एंड रोमन न्यूमरल सारे जो भी आपको जरूरत है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। तो ये क्या हुआ आपके बुलेट्स, एक क्या हो गया आपका न्यूमरेटेड बुलेट्स हो गए, ओके। एंड एक क्या हो गया आपके पास ये बुलेट एज अ होल विद साइंस हो गया, ठीक है। तो नंबरिंग करना है और बुलेट देना है, ये दोनों आपको मैंने अभी जस्ट सिखाया, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको क्या है ना मल्टी लेवल बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरे को मैं मल्टी लेवल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, मल्टी लेवल में इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, कि मेरा जो है ये मल्टी लेवल बुलेट बन जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप देखिए जो मेरा पहला लाइन है उसके होता है ना कि इसके बाद ए बी है ना, बी में मुझे अगर कुछ मान लीजिए जी एच वाई जेड चाहिए, है ना, सी आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो बुलेटिंग हो रही है वो एक मल्टी लेवल बुलेटिंग हो रही है, जहाँ पे वन के अंदर में सब पॉइंट्स आएंगे, टू के अंदर में सब पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बुलेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कि एक ऑप्शन है कि भाई आपके पास चार डिफरेंट अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। अब अलाइनमेंट क्या होता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट से अलाइन रहेगा, राइट से अलाइन रहेगा, सेंटर से अलाइन रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा। तो हम उसको देख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस ए। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल ए सेलेक्ट किया तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आइकन लेफ्ट क्लिक करके इसको मैं पूरा नीचे तक ले आऊंगा, तो इससे मेरा क्या है डॉक्यूमेंट पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं माउस लेफ्ट क्लिक करके पूरे को मैं ड्रैग करूंगा तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा सारा पूरा डॉक्यूमेंट, अदरवाइज कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। तो कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने। अब मुझे अगर चाहिए कि आप देखिए बाय डिफॉल्ट किस में है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ये मुझे लेफ्ट अलाइन चाहिए। लेफ्ट अलाइन का मतलब आप देखिए अभी क्या है, जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, अभी जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, और आप देखो कि राइट में सब कोई जो है ना एक जगह पे ही खत्म हो रहे हैं, है ना। तो दिस इज द प्रॉपर वे। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो या अच्छे रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इट इज वेल जस्टिफाइड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये वर्ड आगे हो गया ये पीछे हो गया, है ना। लेकिन अगर लेफ्ट जस्टिफाइड करना है तो यहाँ पे लेफ्ट जस्टिफाइड कंट्रोल एल के साथ किया जाता है, या इस पे क्लिक करें तो अब आपको चेंज दिखेगा आपके स्टेटमेंट के एंडिंग्स में। जब मैंने लेफ्ट जस्टिफाइड किया तो देखो आप ये कहीं और वर्ड खत्म हो रहा है, उसका अगला लाइन कहीं और खत्म हो रहा है ना। सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व इन डिफरेंट लाइन्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपके पास जो है नेक्स्ट आता है कि अब आपको इसको जो है राइट अलाइन करना है। तो राइट अलाइनमेंट के लिए क्या करना होगा, आपको पूरे को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद कंट्रोल आर को प्रेस करना होगा, या आप ये राइट अलाइनमेंट को प्रेस करेंगे तो अब आप देखिए आपका जो स्टेटमेंट राइट तरफ से आ रहा था वो पूरा लेफ्ट तरफ हो गया है, करेक्ट। तो अब आपका जो है सॉरी लेफ्ट तरफ से जो आपका स्टेटमेंट शुरू हो रहा था अब सारे राइट से शुरू हो रहा है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे भी तो आप देखो ये पूरा जो है ना राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड योर अलाइनमेंट, ठीक है। मुझे अगर जस्टिफाई करना है लेफ्ट अलाइन करके, ठीक है, तो मैं पूरे को फिर से सेलेक्ट करता हूँ,
लेफ्ट अलाइन करता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। इसको क्या है, नॉर्मली अगर इसको समझे तो क्या है, देखो जो आपकी हेडिंग होती है वो सेंटर अलाइन होती है। तो मैं अगर हेडिंग को सेंटर अलाइन करना है तो उसको सेलेक्ट करके मैंने देखो सेंटर पे क्लिक किया तो सेंटर अलाइन हो गई। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ना, वो हमेशा जो है ना आपको जस्टिफाई रखना चाहिए। तो जस्टिफाई रखने से क्या होता है कि आपका प्रॉपर अलाइनमेंट होता है आपके डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट का जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग कैसा है, तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे जब आप आएंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपको स्पेसिंग कितना रखना है। तो 1.5 मान लीजिए मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए ये 1.5 की स्पेसिंग के साथ पूरा डॉक्यूमेंट बनता है ना। तो दिस इज वेरी मच नेसेसरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ में 1 की स्पेसिंग है, एक में 1.5 की स्पेसिंग है। तो जब हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें ये पूरा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फिल करना है ना, ये फिल का ऑप्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये शेडिंग होती है, ठीक है। ये आपको फिल करना है, अगर तो फिल करने के लिए क्या करोगे, जैसे ये देखो आप जब सेलेक्ट करोगे तो आपका जो भी पोर्शन है जहाँ पे आपका सम टेक्स्ट रिटन है, वो सब कुछ उनके, वो एक्चुअली ना पूरा जो है ना शेडेड पोर्शन में आएगा, ठीक है। जो भी आपने लिखा है देखो ये पूरा शेडेड पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब वाइट है, करेक्ट। तो ये किससे किया जाएगा, जब आप जो है शेडिंग में जाके उसको आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपके पास एक इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है। अब व्हाट इज दैट, लेट मी टेल यू। इंडेंट का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भाई आप अगर पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ स्टार्ट किया, ठीक है, नया पैराग्राफ है, मैं इसका इंडेंट देता हूँ पहला। हमेशा आप अगर देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में कि जो इंडेंट होता है थोड़ा सा इंडेंटेड होता है, पहला लाइन जो होता है ना वो थोड़ा सा स्पेस से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द इंडेंट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखो ये थोड़ा सा जो है ना चेंज हुआ है ना। अगर डिक्रीज मुझे करना है इसका इंडेंट तो मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा। और आप ध्यान से देखिए ये जो आपका रूलर का पोर्शन है ना ये चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, आप एक एक पैराग्राफ को भी ऐसे ही इंडेंटेड, इसका इंडेंट्स जो है ना इसका चेंज कर सकते हैं आप इस ऑप्शन से। इसके अलावा क्या होता है आपके पास, भाई आपको बॉर्डर देना है, ठीक है, टॉप डाउन कुछ बॉर्डर देने हैं। जैसे मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे मान लो कि ऑल बॉर्डर्स देने हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो पूरे टेक्स्ट है वो एक टेबल के फॉर्मेट में हर पैराग्राफ का एक बॉर्डर बन के आ गया, करेक्ट। इसके अलावा अगर मुझे राइट बॉर्डर देना है खाली, तो देखो ये राइट साइड से बॉर्डर आएगा, है ना। अगर मुझे जो है मान लो कि लेफ्ट बॉर्डर देना है तो देखो लेफ्ट साइड से बॉर्डर आएगा, ठीक है। मुझे अगर ओनली बॉटम बॉर्डर देना है, ठीक है, टॉप बॉर्डर ओनली देना है, तो इस तरीके से जो है ना आप बॉर्डर्स भी अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, ऑप्शन समझाने वाला हूँ जिसका नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन इट इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड टू अंडरस्टैंड कि इज देयर एनी एक्स्ट्रा स्पेस। भाई क्या होता है कि हम अगर किसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूं ये व्हेन और ही के बीच में, मुझे समझना होगा कि एक स्पेस है कि दो स्पेस है। तो इसको अगर मुझे समझना है तो उसके लिए क्या करना होता है कि वो स्पेसिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता चाहिए कि भाई कोई 4 स्पेसिंग के साथ लिख दिया है, कोई 2 स्पेसिंग के साथ। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, जो आप एक इन्वर्टेड पी देखते हैं आप, है ना, इन्वर्टेड नहीं बोलना चाहिए, एक पी है जो कि लेफ्ट साइड से पी है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज शो हाइड ऑप्शन, ठीक है। जब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो कि हर लाइन के बाद एक ये जो आपका ऑप्शन है शो हाइड का, ये आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि हर लाइन के बाद हर लाइन पे कितने स्पेसेस हैं। तो ये क्या होता है ना, ये जो डॉट्स यहाँ पे आ गए ना, देखो आप पहले डॉट्स नहीं थे और हर एक स्पेस के लिए एक डॉट है। तो ये डॉट का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे 2 डॉट्स होंगे तो यहाँ 2 स्पेसेस होंगे, 3 डॉट्स होंगे 3 स्पेसेस होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बॉय हु के बाद एक दे दिया तो देखो यहाँ पे 2 स्पेस दे दिया तो 2 डॉट हो गया। मैं अपने आप समझ जाऊंगा, अरे यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, मैं एक स्पेस कम कर दूंगा। सो दिस इज फॉर चेकिंग, यू नो। तो इसको जब भी मैं इनेबल करूंगा तो क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ एक एक डॉट है, मतलब यहाँ पे जो है ना एक एक स्पेस है। सो दिस इज अ प्रॉपरली रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका यूज ये होता है। इसके बाद हमने पैराग्राफ सीख लिया, अब अगर मुझे स्टाइल्स के बारे में समझना है तो आप देखो स्टाइल्स
मान लो कि मेरी हेडिंग जो है उसकी मुझे स्टाइल चेंज करनी है, तो अभी क्या है, ये नॉर्मल स्टाइल में ऐसा दिखेगा। अगर मुझे थोड़ी नो स्पेसिंग के साथ देनी है, मुझे दूसरा और स्टाइल, तो मैं जो भी स्टाइल सेलेक्ट करूंगा, आप देखो यहाँ पे वो स्टाइल आपको जो है ना यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो आपको जो भी हेडिंग का स्टाइल पसंद है, आप उस हेडिंग को यूज कीजिए। ठीक है, उस वो स्टाइलिंग से होता है। ये कोई बहुत बिग डील नहीं है, स्टाइलिंग के लिए आपको जो है जस्ट उसको यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप स्टाइलिंग ना करके, जैसा मैंने आपको सिखाया कि भाई आप उसको सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका क्या टेक्स्ट होना चाहिए, क्या उसका कलर होना चाहिए, ये यहाँ फॉन्ट से भी आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं। उसके लिए हेडिंग स्टाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर हेडिंग स्टाइल में जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, इट्स अपॉन योर ओन चॉइस। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने राइट एंड। यहाँ राइट एंड में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड एक ऑप्शन दिया हुआ है। फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। फाइंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा तो मैं इस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट को ढूंढना चाहता हूँ। लेट अस सपोज कि मुझे देखना है कि बॉय कितनी बार आया है, तो बॉय पे क्लिक करूंगा और मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ दिखाता है कि देखो इस पूरे टेक्स्ट में 9 बार बॉय आया है। ठीक है, और कहाँ कहाँ आया है, तो जस्ट आप यहाँ पे इस डाउन एरो को क्लिक करते जाइए। देखिए एक बॉय यहाँ आया है, नेक्स्ट बॉय इज हियर। ठीक है, थर्ड बॉय, और देखिए ये सारे बॉय जो है ना ये हाईलाइटेड है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि आपको अगर कुछ बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और अगर आपको उसमें जो है कुछ टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइंड का यूज करना होगा। वैसे ही आपके पास ऑप्शन होता है रिप्लेस, जो कंट्रोल एच, जिसका जो है ना एच फॉर हैट। ठीक है, तो कंट्रोल एच का यूज करके आप फाइंड एंड रिप्लेस दोनों कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अगर इसका यूज क्या होता है, मान लीजिए कि आप जितने बॉय हैं उसको गर्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, आपको सबसे पहले यहाँ रिप्लेस में जाना होगा, इसमें लिखना होगा भाई फाइंड व्हाट, क्या आपको करना है चेंज, तो बॉय को चेंज करना है, और रिप्लेस विथ क्या, तो गर्ल, तो मैं गर्ल पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं या तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ या तो रिप्लेस ऑल कर सकता हूँ। अगर रिप्लेस करूंगा तो क्या डिफरेंस है, एक एक करके सारे बॉयज रिप्लेस होंगे। रिप्लेस ऑल का मतलब क्या होगा कि जहां जहां भी बॉय है एक साथ रिप्लेस होंगे। जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक किया, ठीक है, तो अभी एक रिप्लेस हुआ। ठीक है, तो कहाँ पे रिप्लेस हुआ, लेट अस सी। तो सर्च करके देख लेते हैं भाई कहाँ पे चेंज हुआ। देखो एक यहाँ पे चेंज हुआ, गर्ल है ना। अब मैं कंट्रोल एच करता हूँ और ये जो जितने भी बॉयज हैं, ये जितने बॉय हैं, इनको मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो देखो वन रिप्लेसमेंट हो गया है। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग, हाँ हमें पूरा ऊपर से जितने बॉय हैं सबको गर्ल में चेंज करना है। मैं यस पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या हुआ, ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट्स, मतलब आपके 8 जगह पे बॉय थे जो रिप्लेस हो गए, अब गर्ल हो गए। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे कि भाई जहां जहां पे बॉय है वहां वहां पे आप चेक कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, बॉय। अब बॉय में यहाँ देखो नो मैचेस बता रहा है, इसका मतलब कोई बॉय अब यहाँ नहीं रहा। अब क्या हुआ, गर्ल अगर मैं लिखता हूँ तो देखो अगेन 9 रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, 9 रिजल्ट्स, मतलब जितने 9 बॉयज बॉय लिखे हुए थे वो सब गर्ल से रिप्लेस हो गए। तो ये क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें क्या है कि बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में कुछ हमें मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा हमने डॉक्यूमेंट बनाया और हो सकता है कोई एक्ट गलत हो गया, है ना, कोई एक्ट का नंबर गलत हो गया, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट का नंबर गलत हो गया, तो हमें किसी ने बताया कि भाई ये जहाँ पे आपने ये लिखा है, मान लो कि 4.7, ये सारे 4.7 को 5.7 में कन्वर्ट करना है। तो अब आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उससे अच्छा क्या है कि आप रिप्लेस पे क्लिक करें और जो जो 4.7 है सबको 5.7 कर दें। सो दिस बिकम्स हैंडी। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं ओपन ग्रामरली। एक्चुअली ये जो ओपन ग्रामरली बताया जा रहा है ये क्यों है, क्योंकि मेरे पास एक एड ऑन है ग्रामरली का। ये ग्रामरली क्या करता है एक्चुअली कि मेरे पास जो ग्रामरली पैकेज है वो ग्रामरली चेक करता है कि भाई आपका ग्रामर सही है कि नहीं। ये आप सभी के पास नहीं होता है, जिसके पास है वो जस्ट ओपन करेंगे, लॉग इन करेंगे विद सब्सक्रिप्शन के लिए जो आपने ईमेल आईडी दिया है, और उसके बाद आपका जो है ग्रामर यहाँ पे चेक हो जाएगा। ठीक है, so today in this particular video what we have discussed all the options related to your home
मेन्यू, ठीक है, या होम टैब बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंसर्ट टैब, ठीक है। तो इंसर्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप जो मैंने आपको बताया है वो आपने समझा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज बताया है इसको वीडियो को देखते हुए ये सारे को एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो आप इन चीजों को भूल जाएंगे, ठीक है। So, till we meet in the next video, thank you very much for listening to me. Have a nice day.